का नाम क्या है? मानो तुम खौफ का हाथ बन जाओ। ये वारिसीन अंबिया का हाथ दोनों जमा होता है। आहा, फिर देखना क्या इख्तिलाफ पैदा होता है। क्या इख्तिलाफ पैदा होता है। तीन औरतें जिन पर इल्जाम लगा, तारीख में आया, हदीस में, कुरान में। तारीख में है कि सीता अम्मा के ऊपर भी इल्जाम लगा। सीता अम्मा कौन? राम जी की बीवी। हम देखो कितने अदब से उनका नाम लेते हैं। इनके अखलाक हमारे पास है, अगर है उनके पास तो पेश करो। राम जी की बीवी का नाम क्या है? सीता अम्मा। उन पर भी इल्जाम लगा, जानते नहीं जानते। वो इल्जाम से पार हुई कैसे? राम जी ने कहा तेरे ऊपर सीता इल्जाम लगा है, बाहर की बात है, मैं शौहर हूं। और शौहर का दिल अपनी बीवी के बारे में जब तक साफ नहीं होता, जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। बेटे का दिल मां के बारे में खराब हो जाए, जिंदगी गुजर सकती है। भाई का दिल बहन के बारे में खराब हो जाए, जिंदगी गुजर सकती है। बाप का दिल बेटे के बारे में खराब हो जाए, जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन शौहर का दिल बीवी के बारे में खराब हो जाए, मौलाना, फिर जिंदगी गुजारना जहन्नम के बराबर है। आज मोबाइल आजा तो शौहर के ऊपर से बीवी का भरोसा गया, बीवी के ऊपर से कि ये जिंदगी है। इससे अगर शौहर को डाउट पैदा होता तो इसे फेंकना ही मोहब्बत है। इससे बीवी को डाउट पैदा होता तो तुम्हें तो फेंक नहीं सकते। उसके सामने लाखों रखता को बेफिक्र होना ही मोहब्बत है। उन्हें भी लाख डाल को रखी है मोबाइल, पीले भी लाख डाल को रखा है। ठीक है, तो वो उसके कानून का खजाना या इसके कानून का खजाना? क्या बोलना हजरत? सुनते हैं तो हंसा आता है, हकीकत को रोना आता है। सुनते हैं हंसी आती है, लेकिन हकीकत को रोना आता है। बीवी के शौहर का लाख, बीवी के फोन का लाख शौहर को नहीं मालूम, शौहर के फोन का नाम बीवी को नहीं मालूम। मेरे पास बिल्कुल में फैसले भी आते। मौलाना हम्माद साहब गवाह हैं, कभी आप मस्जिद को आ जाओ, हमारे मस्जिद के पास जुमे के दिन मजलिस, जुमे की नमाज के पास मजलिस बैठती है, तमाम रिकॉर्ड्स आते हैं। बड़ा दिमाग खराब हो जाता। एक फैसला आया, क्या शौहर क्या भी बोला कि बीवी के बारे में, जो था छुपा लिया। बीवी के बारे में क्या बोला? हजरत मैं उसके पास मोबाइल भी नको बोलता नहीं हजरत, खाली उसे बोलो कि उन्हें जो लाख डाल को रखती ना, वो मंजे भी दे डालो। बोलो गलत बात? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, गलत बात। शौहर क्या क्या मालूम था कि मेरे सामने भी बोलिया नहीं, उन्हें सिर्फ इतना बोलिया, फैसले में बैठा तो छोड़ डालो हजरत। बच्चे ही जिंदगी गुजारना, बच्चे ही जिंदगी गुजारना। मैं कुछ भी बोलता नहीं, मेरा एक ही चेक दिमाग। उसके पास से मोबाइल भी छिनाता नहीं हजरत में, रहने दो उसके पास मोबाइल का लाख मंजे भी मालूम होना। अच्छी बात की खराब बात? अब और खराब बात सुनो। बीवी मजलिस में बैठकर बोल रही है, छोड़ा तो छोड़ डाले तो हजरत, लेकिन लाख नहीं बताते। छोड़ा तो छोड़ डाले तो हजरत, लाख नहीं बताती। तो मतलब क्या? दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इसके वास्ते मैं दुआ चंद दिनों से कर रहा हूं, तुम्हें भी करो। अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। नहीं, आम बहुत दम है। अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। जोर से नहीं बोलो, नहीं
बोल रही है, इनके भरोसे में तेनाली में मैं क्या इलेक्शन लड़ूं। अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बनाए। आप यकीन नहीं बन सकतेगा, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, सबका है। जब चाह वाला पीएम बन सकता है तो मदरसे वाला क्यों नहीं बन सकता? तुम्हें भी बन सकते, हमें भी बन सकते। आता वक्त इंशाअल्लाह जब उनका वक्त आया तो हमारा। कुछ देर की खामोशी है। ये शेर बोलो नको हजरत, कौन की अटक गए, तुम्हें भी अटक जाएंगे। उन्होंने बदल को बोले, हमें जो को बोल रही। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। काफी दिनों से हम खामोश हैं, कल सिर्फ मुल्क के वास्ते, लेकिन हमारी खामोशी का फायदा मत उठाओ। पानी जितना खामोश रहता है उतना ही गहरा होता है। और सुनो, जो जितना खामोश रहता है उसका ज़र्फ उतना ही बड़ा होता है। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। गौर से सुनो, एक मौलाना बयान करे, कहते कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। उसे सुने आया चोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। तुम्हारा, मेरा इशारा सुनो, तुम्हें नहीं, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह बोलो, तुम्हारा वक्त है, हमारा। तुम इलेक्शन के हो, इंशाअल्लाह हम सिलेक्शन के हो। नहीं होता भाई, तुम्हें सवाल बोलकर मुल्क ला को इंशाअल्लाह हमारे हवाले करने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह जब हम फिर से हमारे महान मुल्क भारत को संभालेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को अबू बकर का दौर याद आ जाएगा, उमर का दौर याद आ जाएगा, उस्मान का दौर याद आ जाएगा, अली का दौर याद आ जाएगा, हसन का दौर याद आ जाएगा, अमीर मुआविया का दौर याद आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास नमाज, रोजा, ज़कात और हज का ही सबक नहीं है, सियासत और हुकूमत के असबाब भी हमारे पास। सियासत और हुकूमत के असबाब भी हमारे पास है। ये कहीं को बोझा बोलो, जब मैं पीएम बनूं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला काम क्या करता हूं बोलो? मोबाइल रखता हूं, इंटरनेट कट कर डालता हूं। क्या मारा? कट इंटरनेट को। वो पहले जमाने का मोबाइल रिसीवर उठा को बात कर को रख देते नहीं, पैसा ही नहीं, खाओ जाओ खाओ पियो कुछ कर। नेट, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब मुसीबत नहीं रहना। फिर से नोकिया मरहूम को लेकर आता, बहुत अच्छा था, नहीं बड़ा शरीफ था, अल्लाह का वली था, कोई नाजायज ताल्लुक भी नहीं था, समझ गए? बड़े काम में आता था उन्हें, कौन से भी आए तो बोलता था, हमें बोले तो जाको बोलता था, और इतना मजबूत था, गिरा तो भी टूटता नहीं था, फेंक को मारे तो भी टूटा नहीं था, कोई जाता था, जोड़े तो फिर नहीं हो जाता था। ये है घर के किसी बच्चे को उतना संभाले की हजरत जितना इससे संभाले, सच्चिता घर के किसी बच्चे को संभाले नहीं उतना जितना मोबाइल को संभाल रही।
ये टेस्ट करते ही तुम्हारे पास कहीं को है, वो तो मुझे सवाल करो न को। हमारी जरूरत है, पहले 2-2 सूट का साले को फिरना पड़ता था किताबां के, अब ये मोबाइल लेको फिर रहे हैं। अज़्ज़कुरात तुबीहुल महज़ूरात हे तुम्हें जरा पर लेना कोई इंटेंशन नहीं म्हणजे साहब आपको गिफ्ट दिए फोल्डिंग फोन। क्या दिए? फोल्डिंग फोन गिफ्ट दिए। आजकल हम ना गिफ्ट आए तभी लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। हमका गिफ्ट आए तो भी लोगों को पेट का दर्द। हमारे अब्बा जकरिया साहब बोलते थे, घोड़ा कुल्फी खाया तो गंदे को पेट का दर्द करता है। घोड़ा कुल्फी खाया तो गंदे को पेट का। साहब ने मुझे गिफ्ट दिए फोल्डिंग फोन। हजरत तो काम आता है हजरत, मेरी तरफ से हकीर तोहफा। बड़े अच्छे आदमी थे और वो फोल्डिंग फोन आप लोगों को मालूम है क्योंकि ये 1-1.25 करते हो। अब तोहफा लेना भी जायज, देना भी जायज। मैं नक्को नक्को बोला वो जबरदस्ती दिए। बाजू मेरे और भी हमदर्द दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोले नक्को हजरत उनको बोलो मोबाइल में पैसे दे डालो करना की बात। हजरत इसका जो डिस्प्ले बाई चांस गिर गया तो 40-5 हजार रुपये गया। मैं ये कट कर रहा नहीं कोई मुसीबत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी मां तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है अगर तुम मोबाइल से बच जाओ। तुम्हारे घर जन्नत के नमूने बन सकते हैं अगर तुम मोबाइल से बच जाओ।